हेलो सभी को नमस्कार। राजस्थान का इतिहास कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। इसके अंदर पाठ नंबर 1, अध्याय नंबर 1, राजस्थान का इतिहास का एक परिचय है। इसके अंदर जैसे इम्पोर्टेंट को हाईलाइट। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड इस प्रदेश का नाम दिया था एनल्स एंड एंटिक्विटीज में राजस्थान या राजस्थान। और स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, जो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। और राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धनवे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। मरु और धनवे दोनों का एक ही अर्थ। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए। जंगल शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया जाता था। जोधपुर के लिए मरुवार। और जहाँ समी, केर और पिल्लू बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को जंगल देश कहलाता है। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में होता था, जयपुर अलवर भरतपुर तक इसका विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित था। यह एक प्राचीन राज्य था, भारत में इसका उल्लेख मिलता था। और माही नदी के आसपास के क्षेत्र प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। और कांठल किनारे पर कांटे पर स्थित 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़े के मध्य 56 का मैदान है। ये राजस्थान का नक्शा। ये जंगल, ये आपका ढूंढाड़, ये मेवात, ये ऊपरमाल देशरो, ये आड़ोती दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये मेवाड़, ये वागड़, इसके अंदर ये मारवाड़, पोखर, आड़ावाला, और ये मरु, ये मांड, बल, जैसलमेर और जंगल। भैंसरोडगढ़ से बिजूलिया तक का पठारी भूभाग ऊपर नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास के प्रदेश को अधिकता के कारण प्रदेश में पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा और जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड मिलता है। जनडूंगरपुर, बांसवाड़ा का वागड़ और कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती प्रदेश, सीकर, झुंझुनू, चूरू का शेखावटी क्षेत्र। 3 कालों में इतिहास के प्राक युग और आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग, ये युग की दृष्टि से कि सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा इस सभ्यता के पूर्व काल तक। और आद्य युग यानी ये युग हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक और ऐतिहासिक 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जानकारी है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक द्रव्यवती नदी सरस्वती है। द्रव्यवती नदी आकर गिरती है। मानव सभ्यता का उद्भव काल, इस काल में को पाषाण काल कहते हैं। 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। पूर्व पाषाण 1870 ईस्वी में सी हैकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार हैंड एंड एक्स खोज निकाली थी।
ये उपकरण जेस पर एक गठसर्ट कर्नेलियन क्वाड्रेट कालसोनी के पाषाणों से मिले थे, जिसे ब्लेड इंग्रेवर ट्राइंगल कॉन्सेट ट्रेपेज इसके पर नव यानी उत्तरीय नवपाषाण। ये राजस्थान भारत के अन्य सभी राजस्थान के उत्तर में नवपाषाण कालीन सभ्यता को देवता अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चित्तौड़, जोधपुर। राजस्थान में धातु काल के काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों पर ताम्रपाषाण के ताम्रकाल शेष मिलते थे। ताम्रकालीन संस्कृति के गणेश और सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलोड, राजसमंद और आहड़, जाडोल, उदयपुर, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़गढ़, कुरड़ा, नागौर, साबणिया, पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, केडोर और चितवाड़ी जयपुर के अंदर है। जालौर के अंदर है। बुड्ढा पुष्कर, अजमेर और माहौली, सवाई माधोपुर, मल्ला, भरतपुर में विशेष रूप से। लोहे कालीन के अंदर उपकरण मिले थे नोहे भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर से, सोनारी झुंझुनू से, रेड टोंक से। लोहे कालीन राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मृदबांड संस्कृति यानी प्रिंटेड ग्रेव PGW का उदय हुआ था। फिर कालीबंगा सभ्यता आ गई आपके वर्तमान घग्गर घाटी नदी के क्षेत्र में 1961 में 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की और 1961 से बीबीलाल विखे थापड़े ने यहाँ का उत्खनन किया। 5 स्तर में हुई थी।